आकर्षण का नियम ये कहता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, उससे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समान ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है और जिस वक्त हम जैसे सोचते हैं उस वक्त हमारी ऊर्जा जैसी होती है, हम वैसी ऊर्जा वाली चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। यानी कि हमारी सोच में बदलाव आने से हमारी ऊर्जा में भी बदलाव आती है और उसी बदलाव की वजह से कभी कभी हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आकर्षण का नियम इसीलिए काम करता है क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के अनुरूप है, जो ये कहता है कि इस दुनिया में सभी कुछ एनर्जी है। इसलिए हमारे थॉट्स और इमोशंस भी एनर्जी है, क्योंकि हम भी इस दुनिया के पार्ट है और ये ऐसी वाइब्रेशंस का निर्माण करते हैं जो हमारी रियलिटी को हमेशा प्रभावित कर सकते हैं और उसी रियलिटी को हम अनुभव करते हैं। हैरिक का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचता हो या उस चीज के बारे में महसूस करता हो तो वैसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता रहता है और उन्हीं वाइब्रेशंस की मदद से वे उच्च वाइब्रेशंस वाली चीजों को आकर्षित करता है। अगर उस वक्त उनकी सोच पैसों से संबंधित हो तो वे अपने जीवन में अधिक पैसों को आकर्षित करने लगता है। हैरिक ने कॉन्शियसनेस को इस तरह से डिफाइन किया है कि ये कोई वस्तु नहीं है बल्कि ये स्टेट ऑफ द बीइंग है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे माइंड, बॉडी और हमारी पूरी स्पिरिट पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और हार्मोनाइज्ड होते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो ये पीस, लव, जॉय और फुलफिलमेंट की स्थिति होती है। यहाँ पर बार बार प्रोस्पेरिटी की भी बात की जाती है। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अपने जीवन में पैसों और किसी चीज को हासिल कर लिया हो। प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन में पैसे और सभी चीजों की आवश्यकता पूरा करने के साथ साथ आपके भीतर पीस, लव, जॉय और फुलफिलमेंट की भी स्थिति आ जाती है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए और ये एक प्राचीन कहानी है जो कि इस तथ्य को पूरे अच्छे तरीके से लागू करता है। प्राचीन समय की बात है, एक युवक था जो ज्ञान की खोज में निकला था। तभी उसे रास्ते में एक बुद्धिमान मॉन्क मिला। उस युवक ने मॉन्क से पूछा, हे गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूँ? युवक की बातें सुनकर मॉन्क ने उसे एक नदी की धारा में ले गया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मॉन्क ने उस युवक का सिर पकड़कर नदी के पानी में डुबो कर रखा। कुछ सेकंड पार होने के बाद वह युवक बहुत ही व्याकुल हो रहा था और कुछ समय के बाद खुद को छुड़ाने में कामयाब हुआ। उस समय उस युवक को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने मॉन्क से दोबारा पूछा, ये आपने क्या किया? ऐसा आपने क्यों किया? इसका ज्ञान से क्या संबंध है? फिर मॉन्क ने उस युवक से कहा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर में था तब तुम केवल सांस लेने के बारे में सोच रहे थे। ठीक इसी तरह ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान लेने की निरंतर इच्छा है। जिस तरह सांस खत्म हो जाने पर तुम लगातार सांस लेना चाहते थे। यहाँ से ये समझ में आता है कि ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को सीखने और विकसित होने की निरंतर इच्छा रखने के बारे में है। जिस तरह लोगों के पास गरीबी में जीना और गरीबी सोचने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह कुछ लोगों के पास समृद्धि में जीने और समृद्ध सोच उनके जीवन का तरीका होता है। समृद्ध सोच अपनी जिंदगी में विकास लाने का एक तरीका है। जिस चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो समृद्धि हो, पैसा हो, खुशी हो, स्वास्थ्य हो, आप उसी चीज को अपनी ओर अपनी जिंदगी में और अधिक आकर्षित करने लगते हैं। हैरिक बटरवर्थ कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर की पूर्णता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भीतर सब कुछ अवेलेबल है। ये पूरा ब्रह्मांड भी हमारे भीतर ही मौजूद है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारी भीतरी शक्ति है। बस हमारा काम यही है कि हम अपने भीतर में कैसे जुड़े, इसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि एक बचपन से ही हमारे दिमाग में ये भ्रम बैठा दिया जाता है कि हम कभी भी पैसों की प्रचुरता को हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये भ्रम हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, खुद हमारी फैमिली ये भ्रम बैठा देती है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पैसों की प्रचुरता अपने भीतर रखना या किसी भी चीज की प्रचुरता रखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि हमारे नेचर में है। बस हमें उसे पहचानना होगा। हमें अपनी रियलिटी को बदलने की हमारी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। मतलब हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की आंतरिक अवस्था ही, हमारा अवचेतन मन ही बाहरी चीजों को मैनिफेस्ट करने का कारण बनता है। बस हमें ये समझना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें ज्यादा पैसा कमाने से रोकता है। लेकिन अगर हम समझ लेते हैं तो हमारा यही बिलीफ सिस्टम ही हमें ज्यादा पैसे कमाने में सक्षम बनाता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति पैसों की चिंता करते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके भीतर कुछ गलत हो रहा है। उसका बिलीफ सिस्टम, उसका लिमिटिंग बिलीफ्स उसके ऊपर हावी हो चुका है। आपको इसी फीलिंग्स को दूर करना है।
आपको इसी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना है। इसके लिए आप इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट, आई डिजर्व, आई अलाउ। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं अनुमति देता हूँ। इसे प्रैक्टिकली समझिए। मैं स्वीकार करता हूँ यानी कि सबसे पहले आप वो सारा पैसा को स्वीकार करते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप कमाना चाहते हैं, और वो सारा पैसा जो ब्रह्मांड आपको भेजना चाहते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी के बढ़ने और प्रोस्पेरिटी की तरफ निर्देशित होती है, ये आप स्वीकार करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये चीज स्वीकार करना है। इसके बाद का शब्द है मैं इसके लायक हूँ। इस वक्त आप अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हिस्से के रूप में अपनी कीमत को पहचानते हैं और अफर्म करते हैं। इससे आप अपने प्रोस्पेरिटी या किसी दूसरी एरिया के बारे में जो आपके भीतर लिमिटिंग बिलीफ्स मौजूद है, उस वक्त आप इसे छोड़ देते हैं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है उसे छोड़ देते हैं और आप लगन और दृढ़ता के साथ अपनी जिंदगी में ईश्वर का होने का अभ्यास करें। फिर आप देखेंगे कि आप समृद्धि को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट यही निकलता है, सिद्धांत यही है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ निहित है, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ ईश्वर के दिव्य तत्वों से बना है, जिसमें धन और संपत्ति भी शामिल है। जिस धन को और संपत्ति को पाकर हम खुशी महसूस करते हैं, ये भी एक ईश्वर का दिया हुआ दिव्य तत्व है। इसलिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके और ईश्वर के तत्व की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में स्वीकार करके हम अपने जीवन में और अधिक समृद्ध और प्रचुरता हासिल कर सकते हैं। बस इन चीजों को आपके अपने जीवन में आने के लिए आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अनुमति देना होगा। इस प्रैक्टिस में हम अपने विचार और ऊर्जा में सकारात्मकता को हमारे पास पहले से मौजूद होने का एहसास करते हैं। उसके बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्ट करते हैं, यानी कि एक्शंस लेते हैं, कार्य करते हैं। इस ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की गहरी भावना व्यक्त करते हैं और खुद को समृद्ध और प्रचुरता में देखते हैं। इसलिए अपने जीवन में समृद्धि को बहने दे, अच्छे स्वास्थ्य को प्रवाहित होने दे, क्योंकि सभी चीजें ईश्वर का दिव्य तत्व है। सभी चीजों में ईश्वर है जो कि आपके शरीर में, आपके भीतर में प्रवाहित हो रही है। ये माइंडसेट से आपको जीना होगा। फिर आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आप अपने जीवन में ढेर सारे समृद्धि, पैसे और प्रचुरता को लगातार आकर्षित करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो